तो ये था मेरा दिन का सेकंड ट्रेड। रीजन ये था कि ये 1:50 की कैंडल है और यहाँ पर फिर मैंने अपने दिन का सेकंड ट्रेड प्लान किया। उसके पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लियर कट एक रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ पर इस कैंडल है और यहाँ पर आप ये नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, लेकिन सुबह से मार्केट वीक थी। अगर मैं सुबह की मॉर्निंग के हाई से लेके इस लो के बीच में अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं तो यहाँ पर आपको और क्लियर ये चार्ट समझ में आएगा। फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो। मार्केट 0.5 के ऊपर सुबह से निकल ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा था कि मार्केट में बुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट ने अपना मैक्सिमम टाइम पिछले दिन के लो के नीचे ही स्पेंड किया, ये आप देख सकते हो। तो ये जो कैंडल थी इसने बहुत कन्विक्शन लोगों को दिया होगा, बहुत लोगों को ट्रेड में ट्रैप किया होगा, बहुत लोग यहाँ पर बुलिश हुए होंगे और उसके बाद जब इस रेड कैंडल ने बनाया 0.5 अगर इसी फ्लो में 0.61 के ऊपर क्लोज हो जाती तो मैं यहाँ पर ट्रेड में ना जाता। पहला एक रीजन ये होता कि उसका स्टॉप लॉस बड़ा बनता, इस वजह से मैं उस ट्रेड में नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर जब ये दूसरी डोजी रेड कैंडल बन गई तो मुझे यहाँ पर एक कन्विक्शन आया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया, क्योंकि इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो तकरीबन तकरीबन 10 बजे से लेकर और 1:45 तक इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद इसको इस फ्लो में निकल जाना चाहिए था। दैट मींस कि ये ट्रैप मुझे लग रहा था और ये 0.5 के नीचे ही अगर इसने प्रीवियस कैंडल में 0.5 के नीचे क्लोज करी थी और ये अगली कैंडल में 0.5 के नीचे क्लोज कर दी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिन के सेकंड ट्रेड को प्लान किया। और ये सबसे बेस्ट मूव मुझे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मार्केट किसी एक साइड के बंदे को ट्रैप करती है तो दूसरे साइड बढ़िया मूव करती है। तो यहाँ पर ये मेरा दिन का सेकंड ट्रेड प्लान किया। स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, एक्सपायरी थी, पीसीआर दोनों जगह पे बड़ा स्ट्रांगली बिल्डअप था, तो ये श्योर हो गया था कि मार्केट किसी साइड नहीं जाएगी। हाँ, अगर फ्लो में ब्रेकआउट किया तो बड़ा मूव आ सकता है, अदरवाइज आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा देर होल्ड ट्रेड को नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड ट्रेड लिया। थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्ट्रा लग रहा होगा, लेकिन मेरा यहाँ पर कन्विक्शन आया था क्योंकि ये पूरा जोन रिजेक्शन का था। फिबोनाची पे भी इन दोनों कैंडल ने 0.5 के नीचे ही क्लोजिंग करी थी, जिस वजह से मैंने यहाँ पर अपना अगला ट्रेड प्लान किया और टारगेट यहाँ पर बहुत क्लियर था, 85,850 के आसपास मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। रीजन ये है कि यहाँ पर भी काफी बड़ी मात्रा में पुट राइडर्स बैठे हुए थे इस टाइम पर, तो ये पॉसिबल नहीं था कि एक झटके में मार्केट लेकर निकले और एक्सपायरी होने की वजह से अगर आप ज्यादा ट्रेड को होल्ड करोगे तो आपका प्रीमियम वैसे ही डीके कर जाएगा। हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर आप बायर हो तो आप वहां पर लॉस खा जाओगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर बस मेरा ये इंतजार था कि मार्केट इस फ्लो को ब्रेक करेगी। अगर दिन के लो को अगर मार्केट यहाँ पर आएगी तो मेरा डिसीजन था कि मैं अपने ट्रेड को कॉस्ट पर कर दूंगा क्योंकि एक्सपायरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन था कि मार्केट इसी फ्लो को तोड़कर जो भी एक कैंडल बनाएगी, एक कैंडल या दो कैंडल जो भी कैंडल बनाएगी, उसके बाद जैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगेगी 2 मिनट या 3 मिनट कैंडल, तो मैं वहां पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया। रिस्क रिवॉर्ड अगेन बहुत बढ़िया था, एक्सपायरी के हिसाब से बहुत छोटा स्टॉप लॉस था और टारगेट बहुत बढ़िया थे 25,950। यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड बनाया। तो इस जगह पे दोस्तों मैंने तकरीबन 860 पर यानी कि 2:35 पर मैंने अपना यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर दिया, क्योंकि बहुत बढ़िया कैंडल बनी थी, जिस वजह से मैं यहाँ पर होल्ड किए हुए था अपने ट्रेड को। क्योंकि मारूबोजो कैंडल बनी थी, उसने वन शॉट में पूरा ब्रेक किया, फिर एक ग्रीन बनी तो मुझे लगा कि शायद रिटेस्ट करेगी और फिर ये दो कैंडल मेरे फेवर में बनी, प्रीमियम भी बढ़िया मूव किया। लेकिन फिर जब ये ग्रीन कैंडल बनी, अगर इसको गिरना तो ये इसी फ्लो में 25,800 के लेवल के लिए आ जाती। तो फिर फाइनली मैंने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को इस जगह पे अपने ट्रेड को कट कर दिया, जो कि था 2:36 के आसपास। मैंने फिर अपने ट्रेड को यहाँ पर कट कर दिया और आज की ट्रेडिंग मेरी क्लोज हो गई। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, इनमें 2 ट्रेड के बाद मैं एट कॉस्ट पर निकल गया। तो हमेशा याद रखिए कि आपको चार्ट पे टाइम स्पेंड करना है, चार्ट को समझना है, साइकोलॉजी समझिए कि कहां पर आपको ट्रेड में एंटर करना चाहिए, कहां पर एग्जिट करना चाहिए। और जब आप इस तरीके से एक लंबा टाइम बिताते हो, कुछ बेसिक टूल्स को अपने डेली यूजेस में लेकर आना चाहिए। जैसे कि मुझे आरएसआई पे भरोसा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भरोसा, चार्ट बनने वाले पैटर्न पे, कैंडलस्टिक पे और फिबोनाची पे मैं मोस्टली इनका यूज ज्यादा करता हूं। और उसके बाद जो आप सबसे पहले देखते हैं मेरे चार्ट पर, वो है ये मूविंग एवरेज। ये मुझको मार्केट की डायरेक्शन बता देता है, तो उस वजह से फिर मैं यहां पर एक अच्छा ट्रेड प्लान कर पाता हूं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन जिनका मैं रेगुलर ट्रेड में इस्तेमाल करता हूं। और इंट्राडे के लिए अगर आप खाली और खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस देकर ट्रेड ले रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे।